और अब बात असम चुनाव की। असम में तीसरे दौर के मतदान के लिए तूफानी प्रचार खत्म हो रहा है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उसके पहले दिन भर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से धुआंधार प्रचार होने वाला है। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम में चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक यहां चुनाव प्रचार करके जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी रैली कर चुके हैं और अब आज बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार का समापन करने की जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। शाह की पहली रैली दोपहर 12 बजे सोरभोग में होगी, जबकि दोपहर 1:40 पर वो भवानीपुर की रैली को संबोधित करेंगे। शाह की तीसरी रैली 3:15 बजे जलपावाड़ी में होगी। इसके पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के तामुलपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इसकी सहयोगी पार्टी AIUDF पर तीखा वार किया। अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों। दरअसल AIUDF नेता बदरुद्दीन अजमल के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने शुक्रवार को ही असम के मुस्लिम बहुल इलाके भवनीपुर में कहा था कि असम में अगली सरकार दाढ़ी, टोपी और लुंगी वालों की बनेगी। एक बार फिर सुनिए क्या कहा था अब्दुल रहीम अजमल ने। एगो मानसर आपनंतर सरकार হইবো, আমরার উন্নতির সরকার হইবো, আমরার দাড়ি টুপি লুঙ্গি वाला मानसर सरकार হইবো। साफ है कि चुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रास्ते पर चल पड़ा है। कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आखिरी दौर की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। आज वो दिसपुर में रोड शो करने वाले हैं। इसके पहले शनिवार को उन्होंने गुवाहाटी में रोड शो किया था और दावा किया था कि कांग्रेस गठबंधन 100 से ज्यादा सीटों पर जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। आज आसाम में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बहुत पीछे रह गई है और कांग्रेस और महागठबंधन की यहाँ एक तरफा जीत हो रही है। 100+ सीटें हम जीतेंगे और सरकार हमारी बनेगी। जाहिर है कि आखिरी दौर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही गठबंधनों ने पूरा जोर लगा दिया है। आज इस दौर के लिए होने वाले चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अब देखना ये है कि 6 तारीख को होने वाले चुनाव के बाद 2 मई को परिणाम किसके पक्ष में जाता है। गुवाहाटी से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज नेशन। असम में चुनावी घमासान में बार पलटवार हो रहे हैं। सियासी बयानबाजी जोरों पर है, लेकिन चुनावी माहौल से उलट असम की सांस्कृतिक पहचान भी है। यहाँ के बरपेटा में अनूठे सांस्कृतिक माहौल में उत्सव की धूम है और इस धूम के बीच आप चुनावी चर्चा भी देखिए। अरे इतना तो मुंह में कहता है जो काम कर लिया है, आदमी जो जानता है जो ये हमें क्या काम किया है। कांग्रेस का MLA है, वो 20 साल वो जो समष्टि का जो लोग है उसका वो कोबरा आप जानता है ना। CAA क्या यहाँ पर मुद्दा है चुनाव में? यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बरपेटा की शानदार सांस्कृतिक परंपरा, यहाँ होने वाले दौल उत्सव की धूम, इस अनूठे सांस्कृतिक माहौल वाले बरपेटा में इन दिनों सियासी बयार बह रही है। सूबे में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। न्यूज नेशन की टीम यहाँ लगातार चुनावी घमासान और प्रचार की कवरेज में जुटी है और इसी कड़ी में न्यूज नेशन असम के बरपेटा पहुंचा।
असम के चुनावी सफर पर हमारा कारवां आ पहुंचा है लोअर असम के बरपेटा जिले में और असम के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे। सत्रों की एक महान और समृद्ध परंपरा आपको देखने को मिलेगी। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बरपेटा के सत्र की है। इस सत्र की स्थापना श्रीमंत शंकर देव के जो शिष्य थे माधव देव, उन्होंने 500 साल पहले की थी। हम इस सत्र के अंदर चलेंगे और खास तौर पर जो सत्र ये जाना जाता है, सत्र नृत्य की जो परंपरा शुरू हुई, वो परंपरा कैसे आगे बढ़ी, 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में जगह मिली है सत्रीय नृत्य को, उसके बारे में भी बताएंगे। जिस तस्वीर को आपने देखा, जिस नृत्य को आपने देखा, इसे सत्रीय नृत्य कहा जाता है। श्रीमंत शंकर देव ने स्थापना की थी और जो भारतीय परंपरा में जिन 8 क्लासिकल डांसेस को स्वीकृति मिली हुई है, जिन 8 शास्त्रीय नृत्यों को स्वीकृति मिली हुई है, उनमें से एक है सत्रीय नृत्य। अब आप लोग थोड़ा सा इजी हो जाइए, क्या कहते हैं, क्या परंपरा है सत्रीय नृत्य की? So Satriya Nritya is basically created by Srimanta Mahapurush Srimanta Madhav Dev and Srimanta Shankar Dev. So Satriya Nritya basically मतलब लॉर्ड कृष्णा पे ऊपर सब डिपॉजिटेड है। सो लॉर्ड कृष्णा के मतलब विशेषताएं के बारे में बताया जाता है, मतलब नृत्य के द्वारा दिखाया जाता है। वो जैसे लॉर्ड कृष्णा ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कितने असुरों को मारा है, वो सब दिखाया जाता है। कला के ऐसे रंगीन तस्वीरों के बीच असम में इन दिनों चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा सियासी समीकरण का हाल जानने न्यूज नेशन की टीम स्थानीय कांग्रेस विधायक अब्दुल रहीम अहमद के पास पहुंची। असम के चुनावी सफर पर लोअर असम में मौजूद है। लोअर असम की बरपेटा जिला, जहां पर विधानसभा की 6 सीटें हैं, उन्हीं में से एक पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं अब्दुल रहीम अहमद साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा, आप तो देख ही रहे हैं, हर गांव-गांव में जा रहा हूं, बहुत समर्थन मिल रहा है। और मैं लास्ट ईयर भी कांग्रेस कैंडिडेट था, थोड़ा वोट से हारा था। मेरा साथ है मेरा परम मित्र अब्दुल रहीम खान साहब। उस टाइम हमारा AUDF दल एक है, वहाँ का उस पार्टी का विधायक था। और एक BPF बोल के इस बार आपके साथ आ गए है ना। अब तो हम अलायंस में हैं, महागठबंधन में हैं। AUDF, BPF, CPI, CPIM, आंचलिक गणमोर्चा और हमारा कांग्रेस सब एक साथ है हम। नहीं, लेकिन अभी तो एक सीट पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया, AIUDF ने भी उम्मीदवार उतार दिया। हाँ, सदर सीट है, यहाँ AUDF का उम्मीदवार नहीं है, BPF का उम्मीदवार नहीं है, CPI, CPM का नहीं है। हमारा गठबंधन में सिंगल कैंडिडेट हूँ, तो यहाँ तो हमारा साथ कोई टक्कर में आने वाला नहीं है। टक्कर में आने वाला नहीं है। मुद्दा क्या है यहाँ पर चुनाव का? यहाँ तो डेवलपमेंट नंबर 1 मुद्दा है। अच्छा, हमारा जितना आप कम्युनिकेशन के लिए आप तो खुद देखा, यहाँ का रास्ता घाट दलंग बहुत बुरा हालत है। यह गवर्नमेंट ने कुछ भी काम नहीं किया है। यहाँ कांग्रेस के प्रभाव की सीट रही है, पहले कांग्रेस का लंबे समय तक शासनकाल भी रहा, बीच में अभी भारतीय जनता पार्टी आई, तो रास्ता नहीं बना। इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है या दूसरी पार्टियां कांग्रेस भी जिम्मेदार है? नहीं है, देखिए यहाँ 15 इयर्स कांग्रेस का विधायक नहीं चुना गया है इधर। और ये जो अब का विधायक साहब है, वो 5 साल पहले फिर वो विधायक रहा था, तो उन्होंने गांव का कोई रास्ता घाट के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। आपको पता चलेगा, हर गांव घूमिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा, पब्लिक को पूछिए। CAA क्या यहाँ पर मुद्दा है चुनाव में? हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो लोग तो बोलते थे जाति माटी भेटी। इसका मतलब है वो लोग हमारा असम के लोगों के लिए हर कुछ करने वाला है। लेकिन वो तो अब ये जो CAA ये लागू होने के बाद अब तो फॉरेनर को वो लाने के लिए तो दिक्कत क्यों है? से मतलब इतनी लोगों को दिक्कत क्यों है, क्यों विरोध हो रहा है उसका? ये तो आइडेंटिटी लॉस हो जाएगा। यहाँ तो सारा हमारा क्या है, बांग्लादेश नज़दीक है, वहाँ का सारा रिफ्यूजी इधर आ जाएगा, तो यहाँ का तो सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना अनडेवलप हमारा। मैंने कई जगह लोगों से बातचीत की, का के बारे में समझा। अधिकांश लोग का विरोध कर रहे हैं, खासतौर पर जो लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। तो सिर्फ मुस्लिम विरोध कर रहे हैं कि आम लोग विरोध? नहीं, ये तो हर कम्युनिटी विरोध कर रहा है, हर कम्युनिटी विरोध कर रहा है। ये का अगेंस्ट में है हर कम्युनिटी का लोग असम में। नेता सियासी बात करते हैं, लेकिन जनता है कि सब जानती है।
बरपेटा के छेंगा सीट पर लोगों की नेताओं से क्या अपेक्षा है, ये उनकी जुबानी ही सुनिए। पिछले 3 बार से यहाँ पर कांग्रेस जीतती आ रही है, लगता है चौथी बार भी कांग्रेस की जीत होगी? नहीं, ये नामुमकिन है। इस बार चुनाव में ये नामुमकिन है। और यह इस जो माहौल है वो भी एजीपी और बीजेपी अलायंस में है, एजीपी का कैंडिडेट है इस बार। मतलब जो इतने दिन से कांग्रेस यहाँ पर मतलब राज करता था और कांग्रेस के दुर्नीति के बारे में यहाँ का जो राइज है, यहाँ का जनगण है। पिछले चुनाव में जो 2 नंबर की पार्टियां थी, कांग्रेस पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर एआईयूडीएफ, एजीपी तीसरे नंबर पर थी, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं? वो तो दोनों पार्टियां गठबंधन में हो गई हैं, जो पहले और दूसरे नंबर पर थी। इसीलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस यूडीएफ भी अलायंस में है, बात अलग अलग लड़ रहे हैं, फ्रेंडली कंटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग भी बीजेपी एजीपी एक साथ लड़ रहे हैं। एजीपी का कैंडिडेट है और जितना भी मेजोरिटी वोटर्स है एजीपी के पक्ष में है। आपका नाम क्या है? अब्दुल आलिम। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को एक बार फिर से मौका मिलेगा? शुक्र अली ने ठीक काम किया? नहीं, शुक्र अली अच्छा काम नहीं किया। शुक्र अली इस बार हार जाएगा और 3 नंबर में रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर मुद्दा है चुनाव में? का मुद्दा नहीं है, ये इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। इधर से का मुद्दा नहीं है, का मुद्दा नहीं है। जो हल्ला इलेक्शन चल रहा है, वो जो हमारा अभी एमएलए है शुक्र अली कांग्रेस का, वो सेल्फ इलेक्शन सब मैंने पार्टी क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक डेवलपमेंट के नहीं है। मतलब बस अपना विकास करना है। हाँ, अपना विकास कर रहा है सब। है सर, यही गुस्सा है, यही सब लोगों का गुस्सा है। आपका नाम भाई साहब? अबुल हुसैन। क्या नाम? अबुल हुसैन। कोई काम नहीं किया शुक्र अली ने यहाँ पर? क्यों काम नहीं किया? जितना काम है शुक्र अली भी कह रहे हैं। मैं अपने कहेगा, विरोधी भी कहेगा भी जितना काम कर रहा है 25 साल के लिए, वो भी क्या मुद्दा है यहाँ पर चुनाव का? यहाँ का मुद्दा है कांग्रेस का। नहीं, क्या मुद्दा है? का मुद्दा है जो हम लोग को एमएलए है शुक्र अली साहब, वो एक बार 5 साल को भीतर में आकर के चुनाव लड़ेगा, लड़ करके वो जीत जाएगा तो दिसपुर जा करके बैठा रहता है, कुछ काम नहीं है। यहाँ नहीं देखते? कुछ नहीं, कुछ काम कह रहे हैं कि इतना काम कर दिया। अरे इतना तो मुंह में कहता है जो काम कर लिया है, आदमी जो जनता है जो ये हमें क्या काम किया है 5 साल में। आप बताइए। अब मैं बताऊंगा, वो शुक्र अली जो कांग्रेस का एमएलए है, वो 20 साल वो जो समष्टि का जो लोग है उसका वो कोबरा से आप जानता है ना, वो सब ब्लड, वो जनरल जनसाधारण का ब्लड खाता है। कौन ब्लड खाता है? वो शुक्र अली कोबरा है उसको। ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं किसी को। अरे ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं किसी को। बताएगा उसको, लोग कांग्रेस है इसके लिए नहीं बताएंगा। आप हर आदमी को अरे आप विरोध करिए, किसी को कोबरा थोड़ी नहीं कहेंगे। कोबरा है, कोई आदमी का कोई काम नहीं करता है। 20 साल को इस साल जॉब नॉमिनेशन 5 साल का जॉब एमएलए हुआ था, वो 5 साल में कोई आदमी समझते में नहीं देखा है। ठीक है, आप विरोध करिए, मत वोट दीजिए, कोबरा तो नहीं बोलेंगे ना भाई। कोबरा है, कोबरा तो बोलेगा। मैं क्या करेगा कोबरा बोलने से भाई? हम क्या करें? तो थोड़े नहीं कहेंगे, हम तो बस बता रहे हैं शब्द गलत है। हम सब गलत नहीं है, मैं सच बोलता हूँ। लेकिन ये 5 साल तो सर्बानंद सोनोवाल का स्वर्ग चल गया, कोई मुस्लिम का तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब अगली 5 साल किसकी चलेगी? अगली 5 साल किसकी चलेगी तो ये तो अभी तक मालूम नहीं हुआ है। आप बताइए, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? जरूर होगा। क्यों होगा परिवर्तन? क्यों होगा? मोदी जी ने जितना काम किया है, लोगों को बहुत डेवलप किया है। मोदी के नाम पर तो डराया जा रहा है। देखिए, आप जैसे इन्होंने कहा दिक्कत नहीं डराएगा। 70 साल में ये शासन किया है कांग्रेस ने। 70 साल में वो लोग का धंधा है कि गरीबी रहना चाहिए, अमीर बनना चाहिए। लेकिन मोदी का ऐसा नहीं है। मोदी ने सोचा है कि गरीब अमीर होना चाहिए। जो लोअर असम में हमने बरपेटा जिले में यहाँ पर बातचीत की है, कांग्रेस के प्रभाव वाली सीट है, मुस्लिम बहुल ये इलाका रहा है और इस मुस्लिम बहुल इलाके में कांग्रेस का बड़े समय से यहाँ पर कब्जा रहा है। यहाँ पर उसके उम्मीदवार जीतते आए हैं। लेकिन क्या इस बार परिवर्तन होगा? लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल जो पिछले 3 टर्म से यहाँ पर शुक्र अली जी थे या फिर कांग्रेस का जो प्रभाव रहा, सीएए के नाम पर लोगों के मन में भ्रम फैलाया गया। लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लोग अब सचेत हो रहे हैं। पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार ठीक चली थी, एक बार फिर से बीजेपी को मौका मिलेगा और इनका दावा यह है कि लोअर असम में बीजेपी की सीटें बढ़नी तय है। अब ये 2 मई के दिन पता चलेगा कि इन दावों में कितना दम है। कैमरामैन अभिजीत के साथ राकेश पांडे, न्यूज नेशन, बरपेटा। असम में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे ने खासतौर पर बातचीत की है, सुनिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर असम के धुआंधार दौरे पर हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं, समझते हैं गुवाहाटी के दौरे पे हैं। भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आखिरी फेज की लड़ाई है। देखिए, यहाँ के लोगों ने कांग्रेस के राज में
बम, बंदूक, ब्लॉकेट, इसको देखा है। असम को पीछे जाते हुए देखा है। देश के प्रधानमंत्री यहाँ से आते थे, सांसद थे, 10 साल में मुश्किल से 10 बार आए होंगे। राज्य को मात्र 80,000 करोड़ दिया होगा, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 1,60,000 करोड़ रुपया हमने असम राज्य को दिया। बम, बंदूक, ब्लॉकेट से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आतंकवाद की कोई घटना नहीं होने दी। हमने न्याय, शांति, विकास ये असम को दिया है। और लोग अब वापस एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दलों की एनडीए की सरकार चाहते हैं। विकास देखना चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार देखना चाहते हैं, और ये भी देखना चाहते हैं कि असम किस तरह से यहाँ पर ज़्यादा रोजगार उत्पन्न कर सके, ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दे सके, और जो हमने 5 वर्षों में कार्य किया है उसको और गति देने का काम अगले 5 वर्षों में किया। कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल जैसे तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है और 100 से ज़्यादा सीटें वो जीतने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के पास नेता होता तो ये हालत ना होती। राहुल गांधी नेता नहीं है? राहुल गांधी जी तो अजमल जी को नेता मानते हैं। वो तो असम की पहचान अजमल जी को बताते हैं। तो घुसपैठियों की पीठ पर चढ़कर जो सत्ता में आना चाहते हैं, उनके मंसूबे कभी पूरे असम की जनता नहीं होने देगी। ना घुसपैठ चाहती है, ना आतंकवाद चाहती है, और ना ऐसे लोगों को चाहती है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हों। लेकिन अनुराग जी, अजमल को तो आप नेता नहीं मानते हैं, वो तो लोकसभा सांसद भी हैं। मैंने कहा सांसद होना अलग बात है, लेकिन असम की पहचान किसी को बता देना ये अपने आप में दिखाता है कि एक और स्वर्गीय तरुण गोगोई जी कहते थे कौन है अजमल, और दूसरी ओर राहुल गांधी जी और गौरव गोगोई जी उनको ही नेता मानते हैं। लेकिन बदरुद्दीन अजमल को लेकर कांग्रेस से साफ कर चुकी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। आज मैंने सलमान खुर्शीद से बातचीत की, उनका कहना था कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों करी कि अजमल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, उनके पार्टी के नेता बार बार कहते हैं टोपी, दाढ़ी, लुंगी की सरकार होगी। अब ये राहुल गांधी तय कर लें कि टोपी, दाढ़ी, लुंगी की सरकार असम में चाहिए तो अजमल जी के साथ जा सकते हैं। वक्त है ब्रेक का।